गांव के किनारे एक प्राचीन गंगा घाट था। हर साल पितृपक्ष के दिनों में वहां मेले जैसा माहौल रहता। चारों ओर पंडितों की आवाजें गूंजती। लोग अपने पितरों के नाम से पिंडदान और तर्पण करते और गंगा की धारा फूलों व दीपकों से भर जाती। रामलाल, गांव का बूढ़ा चौकीदार, हर साल इन रस्मों का गवाह बनता। वो घाट की देखभाल करता, लकड़ियां लाता, पंडितों को आसन जमाने में मदद करता और श्रद्धालुओं के लिए पानी भरता। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अधूरापन रहता, क्योंकि उसके पिता की मौत अचानक हो गई थी और गरीबी के कारण ना तो उसने उनका पिंड दान किया और ना ही कभी पितृपक्ष में तर्पण कर पाया। साल दर साल ये अपराध बोध उसके मन में गहराता गया। उस साल पितृपक्ष की अमावस्या की रात थी। दिन भर भीड़ रही और अब घाट खाली था। केवल रामलाल अकेला बैठा गंगा के किनारे टकटकी लगाए जल की ओर देख रहा था। अचानक उसे लगा जैसे गंगा की लहरें फुसफुसा रही हों। ठंडी हवा में एक अजीब कंपन था। कानों में आवाज गूंजी, रामलाल, जल जल दो। रामलाल ने इधर उधर देखा। घाट सुनसान था। दूर मंदिर से घंटे की धीमी सी गूंज आ रही थी, लेकिन आवाज फिर आई और इस बार और स्पष्ट, बेटा, हमें जल क्यों नहीं दिया? हमारी प्यास बढ़ती जा रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रामलाल की आंखें चौंधिया गईं जब उसने देखा कि गंगा के बीचों बीच से धुंधली आकृतियां उठ रही थीं, मानो धुएं की परतें हों, लेकिन उनमें चेहरों की झलक साफ थी। कभी किसी बुजुर्ग का चेहरा, कभी किसी अनजाने का। एक परछाई आगे बढ़कर बोली, हम तेरे पितर हैं। तू हर साल सबको तर्पण कराते देखता है, पर हमें कभी जल नहीं दिया। क्या बेटा इतना भी नहीं कर सकता? रामलाल के गले से आवाज नहीं निकली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पास रखा मिट्टी का लोटा उठाया और उसमें गंगा जल भरकर कांपते कांपते जल अर्पण करने लगा। जैसे ही उसने जल अर्पण किया, गंगा की लहरें अचानक तेज हो गईं। जल की सतह पर फूल तैरने लगे, जबकि घाट पर कहीं फूल नहीं थे, मानो कोई अदृश्य हाथ उन पर छिड़क रहा हो। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। वो जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो बाबूजी, इतने साल तक मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। गरीबी ने मुझे मजबूर कर दिया। अब हर साल मैं तर्पण करूंगा, वादा है। तभी एक हल्की सी रोशनी पानी पर तैरने लगी। परछाइयां धीरे धीरे गुम होने लगीं और उसके कानों में एक आशीर्वाद सा गूंजा, बेटा, अब हमें शांति मिली। सुबह जब सूरज निकला, घाट पर कुछ लोग पिंडदान करने आए। उन्होंने देखा कि रामलाल वहीं आसन जमाए बैठा है। उसके सामने फूल बिखरे हैं, जबकि किसी ने डाले नहीं थे। पंडित ने कहा, रामलाल, लगता है तेरे पूर्वज तुझसे खुश हुए हैं। ये तो गंगा माता की कृपा है। रामलाल ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर शांति थी। उसके बाद हर साल जब भी पितृपक्ष आता, रामलाल सबसे पहले अपने पूर्वजों का तर्पण करता, फिर दूसरों की मदद करता। उसने कभी एक भी साल छोड़ा नहीं। लोग कहते हैं कि जब रामलाल जल अर्पण करता तो गंगा की लहरें मानो और गहरी आवाज में गूंजतीं, जैसे कोई धन्यवाद कर रहा हो। गांव वाले मानते थे कि रामलाल और उसके पूर्वज हर पितृपक्ष में गंगा घाट पर आते हैं और वहां जो भी श्रद्धा से जल अर्पण करता है, उसके पूर्वजों को तुरंत शांति मिल जाती है। रामलाल की मौत भी पितृपक्ष की अमावस्या की रात को ही हुई। लोग कहते हैं कि अंतिम सांस लेने से पहले वो मुस्कुराया और बोला, बाबूजी, मैं आ रहा हूं। उसकी चिता गंगा घाट पर जली और उसी रात कुछ लोगों ने देखा गंगा की लहरों पर दीपक तैर रहे थे, जबकि किसी ने छोड़े नहीं थे। गांव वाले आज भी मानते हैं कि रामलाल और उसके पितर हर पितृपक्ष में गंगा घाट पर आते हैं और वहां जो भी श्रद्धा से जल अर्पण करता है, उसके पूर्वजों को तुरंत शांति मिल जाती है। अगर कहानी पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो